नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा हमला बोल दिया है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बेकाबू हो गए हैं। शनिवार सुबह हुए इस हमले के जवाब में ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया और उन सभी देशों पर मिसाइलें दागी जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस मौजूद हैं। इस जवाबी कार्रवाई की चपेट में सऊदी अरब भी आ गया, जहां ईरान के हमले में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। अब इस पूरी जंग में अचानक पाकिस्तान का नाम सामने आने लगा है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अब ईरान पर हमला करेगा। इसकी वजह यह है कि पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक खास सुरक्षा समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत अगर सऊदी अरब पर कोई आंच आती है तो पाकिस्तान उसकी मदद के लिए खड़ा होगा। अब चूंकि ईरान के हमले में सऊदी अरब को नुकसान पहुंचा है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान अपने वादे के मुताबिक ईरान के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, जिसका सीधा मतलब यह है कि यदि इन दोनों में से किसी भी देश पर बाहरी हमला होता है तो उसे दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि पाकिस्तान या सऊदी अरब को अनिवार्य रूप से एक दूसरे के लिए युद्ध के मैदान में कूदना पड़ेगा। असल में यह समझौता मुख्य रूप से एक दूसरे के प्रति एकजुटता और कूटनीतिक समर्थन दिखाने के लिए किया गया था, जिसमें सैन्य मदद भेजना पूरी तरह से उस देश की अपनी इच्छा और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस पैक्ट के होने के बाद भी जब तालिबान ने पाकिस्तान पर 2 बार हमले किए, तब सऊदी अरब की सेना उसकी मदद के लिए नहीं आई थी। इससे साफ होता है कि ईरान द्वारा सऊदी अरब पर किए गए हालिया हमले के बावजूद पाकिस्तान के लिए सीधे युद्ध में शामिल होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर सऊदी अरब मदद मांगता है तो पाकिस्तान के लिए फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के लिए ईरान के खिलाफ अपनी सेना उतारना कांटों भरी राह जैसा है। इसके पीछे कई बड़े और पेचीदा कारण हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पाकिस्तान और ईरान की सीमाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, और अगर पाकिस्तान सीधे युद्ध में कूदता है तो जंग की आग तुरंत उसके अपने घर तक पहुंच जाएगी, जिससे देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान को अपने देश के अंदरूनी हालत, जनता की भावनाओं और ईरान के साथ अपने पुराने कूटनीतिक रिश्तों को भी देखना होगा, क्योंकि एक गलत फैसला देश के भीतर बड़े विद्रोह के जन्म दे सकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए अपनी सरहद पर एक नया दुश्मन मोल लेना और अपनी सेना को किसी दूसरे के जंग में झोंकना एक जैसा जोखिम है, जिसे उठाना फिलहाल उसके लिए नामुमकिन सा लगता है। लेकिन अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो सऊदी अरब की मदद करे, तो जरूरी नहीं है कि वह सीधे युद्ध में ही सेना को भेज दे। इसके बजाय वह तकनीकी और सुरक्षा से जुड़े मदद दे सकता है, जैसे सऊदी अरब के ठिकानों की रक्षा करना, सैन्य ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी साझा करना या एयर डिफेंस की सलाह देना, जैसे कि वह पहले भी कई बार कर चुका है। लेकिन अगर पाकिस्तान इस संघर्ष में सीधे तौर पर कूदता है तो इसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। इससे न केवल ईरान पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई और व्यापार ठप हो सकता है, जिससे यह जंग और फैल सकती है। यही वजह है कि फिलहाल दुनिया की नज़रें सऊदी अरब की मांग और पाकिस्तान के नपे तुले जवाब पर टिकी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती इस संघर्ष को महायुद्ध में बदल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।